मैं ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम में से काफ़ी लड़के वो डैडी इशू वाली लड़की के पीछे ज़रूर पड़े होंगे। वही लड़की जो हमेशा एक टिपिकल बैड बॉय के प्यार में पड़ जाती है। ये बहुत एक क्लासिक केस है जहाँ पर लड़की को डैडी इशूज़ होते हैं और वो गली के गुंडे या फिर आपके गली के जो दादा हैं उनके प्यार में पड़ जाती है। और फन फैक्ट ये है कि ये लोग इन्हें हैंडल भी कर पाते हैं, वरना इन माई ओपिनियन आप इन लड़कियों को हैंडल नहीं कर सकते। वहीं पे दूसरा केस आपने ये देखा होगा कि एक लड़का पूरा का पूरा अपने गर्लफ्रेंड या वाइफ से पूरा का पूरा कंट्रोल्ड है, जस्ट लाइक अ रिमोट कंट्रोल। फिर तीसरा केस आपने डैडीज लिटिल प्रिंसेस का भी देखा होगा, जहाँ पे लड़की के इतने ज्यादा ख्वाब, एक्सपेक्टेशंस, आप ये लगा लो अगर आप महल भी खड़ा कर दो वो भी कम है उसके लिए। अगर आप महीने में 7 से 8 लाख कमाते हो तो वो भी उनके लिए कम पड़ेगा। How much should a guy earn to date you? Around like 1 CR. 1 CR per month. It has to be a lot. I mean, we are expensive girls. जिन लोगों की मैंने अभी बात करी है ये बहुत एक क्लासिक केसेस है। ये लोग जानबूझ के ऐसे नहीं है, बल्कि इनका डिजाइन या बाय डिफॉल्ट फॉर्म ही ऐसी है। इसमें तुम भी इंक्लूसिव हो, और क्या पता तुम में से काफी लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या पता तुम खुद कंट्रोलिंग हो अपनी गर्लफ्रेंड पे, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको कंट्रोल करती है। तो हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे डिसफंक्शनल लूप्स के बारे में, यानी टॉक्सिक फैमिलीज या फिर आपकी फैमिली खुद की, वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस करती है आपकी खुद की रिलेशनशिप डायनेमिक्स पे, इवन आपकी चॉइस पे। तो अगर मैं डिसफंक्शनल लूप को बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं, जब आप छोटे थे तो आप अपने पापा का वैलिडेशन और अटेंशन क्रेव करते थे, बट योर डैड बीइंग अ बिजी मैन या फिर एक अनअवेलेबल फिगर, आपको वो अटेंशन नहीं मिला। जब वो आपको अटेंशन नहीं मिला तो आपके मन में अप्रूवल, वैलिडेशन की डेफिनेशन चेंज हो गई। जब आपको अटेंशन या अप्रूवल नहीं मिला तो आप पढ़ने लग गए एल्विश यादव जैसे बैड बॉयज के चक्कर में। बाद में ऐसे लोग आपको अबैंडन कर जाते हैं, फिर आप अकेले पड़ जाते हो। फिर जब आपको वो अबैंडन कर जाता है फिर आप खाली रह जाते हो, फिर दोबारा आप क्रेव करते हो अटेंशन। ये साइकिल चलती रहती है। नो वन नोस, ये खत्म नहीं होती। और अब मानो या ना मानो मेरे दोस्त, मोस्टली लोग इस साइकिल में फंसे हुए हैं। पर भैया क्या इस साइकिल से निकलना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मेरे वीडियो का एंड तक देखो। अब इतनी सी चीज समझने के बाद एक सवाल ये बनता है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं। मैं तुमको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, तुम एक हायर मिडिल क्लास घर से हो, 2-3 BHK का घर है आपका, ठीक है। ज्यादा लालच मत करो, ठीक है। 2-3 BHK काफी होता है। और तुम्हारे पास एक कुत्ता भी है टफी नाम का। तुम एक दिन सो रहे होते हो और तुम्हारे ऊपर एक बड़ा सा हाथ आता है, वो तुमको पकड़ता है और तुमको कोठी के अंदर पटक देता है। अच्छी खासी कोठी, अंबानी लेवल टाइप कोठी कह रहा हूँ मैं। अच्छे खासे फ्लोर है तुम्हारे पास, 3-4 फ्लोर, एक जगह जिम है, एक जगह स्विमिंग पूल है, एक जगह फलाना, एक जगह ठिकाना है। तुम मस्ती कर रहे हो बेसिकली। 2-4 दिन तुम अच्छे से जी लोगे, फिर 5वें 6ठे दिन आने लगेगी तुमको घर की याद, क्योंकि तुम्हारे पास एक कुत्ता था टफी नाम का, ठीक है। तुमको घर पे टाइम से रोटी मिल जाती थी, घर की बाय द वे, ठीक है। अभी जहाँ पे मैंने तुमको पटका हुआ है वहाँ पे तुम अकेले रह रहे हो। बाय द वे कंडीशन ये है मेरे दोस्त, अगर आप सोच रहे हो कि आपको नौकरों के साथ दे रहा हूँ, नहीं, सॉरी, आप अकेले रह रहे हो पूरी की पूरी कोठी में। आपके लिए पूरा एक नया एनवायरनमेंट है। आप नहीं जी पाओगे जिस कंडीशन से आप आते हो, आप इस कंडीशन में नहीं रह पाओगे। आप घर का कंफर्ट मिस करोगे, अपने कुत्ते टफी को मिस करोगे, अपने माँ बाप को याद करोगे, अपने माँ बाप की लड़ाइयों को भी मिस करोगे, क्योंकि अब अकेले पड़े हुए हो ना वहाँ पे। बेसिकली आप अपने घर पे ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। अब इसी का एक और केस बताता हूँ। अब सेम चीज को दूसरे वे में समझते हैं। आपके पुराने घर से मैं आपको रख देता हूँ एक नए घर में। 2-3 BHK का घर है, थोड़ा सा और बड़ा है, बट इस बार मेरी शर्त है, इस बार मैं आपके कुत्ते टफी को भी रख देता हूँ आपके साथ में, आपके घर के माँ बाप को भी रख देता हूँ मैं, आपकी बहन भाई को भी रख देता हूँ, आपकी वाइफ है चलो उसे भी रख देता हूँ, ठीक है। सब कुछ है, उसी स्टेट में हो, आसपास आपकी किराने की दुकानें हैं, आपके पास में मॉल भी है। बेसिकली आपके पड़ोस वाले घर में ही रख दिया है मैंने। आपको फर्क नहीं पड़ेगा इतना, बल्कि आप थोड़े कंफर्टेबल होगे। इस एग्जाम्पल से हमको समझ आता है कि ह्यूमंस नीड फेमिलियरिटी। आप चाहे जितने भी परफेक्ट हो अपनी नज़रों में, दुनिया की नज़रों में, पर आपका पसंदीदा औरत या पसंदीदा मर्द आपको परफेक्ट देखे या ना देखे ये गारंटी कभी नहीं देता, क्योंकि लोगों को जनरली फेमिलियर एनवायरनमेंट में रहना पसंद है। दैट मीन्स अगर वो एक टॉक्सिक हाउस होल्ड से आते हैं, अगर आप उनके सामने जितने फरिश्ते बन जाओ, शहजादे बन जाओ, आप उनको कभी केटर नहीं कर पाओगे। उनकी टेंडेंसी हमेशा हाई रहेगी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जाने की। तुम में से काफ़ी लोगों को देसी ट्रेडिशनल विलेज हाउसवाइफ बड़ी पसंद होंगी, ठीक है। मेरे दोस्त लिख के दे रहा हूँ, आपसे नहीं बटेंगी वो ले जाएगा एल्विश यादव या रजत दलाल जैसा बंदा। आपका चांस ही नहीं बनेगा, चाहे आप जितने भी माचो मैन हो। अनकॉन्शियसली मोस्ट ऑफ द लोग दुनिया में, मोस्ट ऑफ द लोग, एक्सेप्शंस नहीं, मोस्ट ऑफ द लोग इस दुनिया में अपने केयर गिवर्स की जो बॉन्ड है उसको अपनी रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस करते हैं। एलन बटॉन ने भी अपनी बुक में ये बोला है दैट वी मे बिलीव वी आर सीकिंग हैप्पीनेस इन लव, बट व्हाट वी आर रियली आफ्टर इज फेमिलियरिटी। तभी तुम जिन ट्रेडिशनल देसी विलेज गर्ल्स के पीछे पड़े रहते हो, उनको हमेशा ऐसे ही मर्द उठा ले आते हैं जो उनके आसपास के होते हैं, ठीक है। आप जितने ही माचो बन लो, इनको वो वाले लड़के ले जाते हैं जो अरे भाई क्या करना लग रहा भाई, वो वाले ले जाते हैं। आप नहीं ले जा पाओगे, कुछ भी कर लो। आप चाहे आप PhD ले जाओ, आप अपनी PhD ले जाओ, अपना क्या कहते हैं 2 करोड़ का 3 करोड़ का जितना भी पैकेज है वो ले जाओ, खुश नहीं रहेंगी। एक बार को मैं कहता हूँ चलो एक बार को शादी भी हो जाए तेरी, पर तुम खुश नहीं रहोगे।
मैं लिख के दे रहा हूँ, वो ले जाएगा उसे बंदा जो उसके आसपास का ही होगा। ये सेम चीज़ तुम्हारी मेट्रोपॉलिटन में भी चलती है। एक आईटी का बंदा नहीं ले जाएगा एक ट्रेडिशनल विलेज वाली को, क्योंकि उसको चाहिए वर्किंग वुमेन, ठीक है। इसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है कि उसने अपनी माँ को भी देखा होगा, या फिर जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है वहाँ पे ज़्यादा उसने वर्किंग वुमेन देखी है। वाइल विलेज साइड या फिर आप अर्बन एरियाज में चले जाओ, वहाँ पे ज़्यादातर ये नहीं देखा जाता। इसी से रिलेटेड मैं तुमको 3 से 4 पैटर्न बता सकता हूँ जो तुमको लाइफ में काफ़ी काम आएगा। पहला आता है अनअवेलेबल या एब्सेंट फादर फिगर। लड़कियों के केस में ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऐसी लड़कियां ज़्यादातर बैड बॉयज़, टिपिकल बैड बॉयज़ जिस जो बोला जाता है, उनके चक्कर में फंस जाती हैं। इन लड़कियों का ज़्यादातर एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होता है, यानी बहुत ज़्यादा पोसेसिव होती हैं, इनकी जान सूख जाती है क्योंकि इनको हर टाइम अटेंशन चाहिए होता है। और तीसरा, ये वैलिडेशन काफ़ी ज़्यादा प्रूव करती हैं। अनअवेलेबल फादर फिगर थोड़ा फेटल होता है क्योंकि ऐसे लड़के ज़्यादातर फेमिनिन होते हैं नेचर, एंड दे डोंट नो द मैस्कुलिनिटी इन देयर ओन लाइफ एंड हाउ टू एम्ब्रेस दैट मैस्कुलिनिटी, बेसिकली दैट। दूसरा केस आता है डोमिनेटिंग मदर। डोमिनेटिंग जैसे मैंने पहले बताया था, यानी कंट्रोलिंग मदर। लड़कियों के केस में मोस्टली तो ये देखा जाता है कि वो ज़्यादातर अपनी माँ के जैसे निकलती है, कंट्रोलिंग। कम केसेस थोड़े होते हैं जहाँ पे वो नहीं निकलती अपनी माँ के जैसे और वो कंट्रोलिंग नहीं होती। लड़कों के केस में सिमिलर टू पहला ही है, ये लड़के ज़्यादातर लीडरशिप लैक करते हैं और इनकी लाइफ में ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, यानी मामाज बॉय। मामाज बॉय मुझे स्पेशली नहीं पसंद, क्योंकि ऐसे लड़के जो होते हैं इनके मन में डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी कुछ और होती है जो इनकी माँ ने सेट करी होती है, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। तीसरा केस आता है डोमिनेटिंग फादर, यानी जिसके घर में पापा ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं। लड़कियों के केस में ज़्यादातर आपने गांव देहातों में देखा होगा जहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी ज़्यादा होती है। ऐसी लड़कियां प्यार को डोमिनेंस समझती हैं। तभी जो मैंने क्लासिक केस बताया गांव वाला, यहाँ पे ऐसे ही होता है क्योंकि यहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी है। बाप इतना ज़्यादा पावरफुल फिगर होता है कि ये जो लड़कियाँ होती है, जो उनकी बेटियाँ होती हैं, वो हमेशा एक बहुत ही ज़्यादा ओवर्टली मैस्कुलिन बंदे के पास जाती है। वो बंदा बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है उनकी लाइफ में, और उनके लिए कंट्रोल और डोमिनेंस ही प्यार है। लड़कों के केस में थोड़ा अलग होता है। ऐसे लड़के ज़्यादातर डैडी इशू वाले होते हैं। जी हाँ, लड़कों में भी डैडी इश्यूज होते हैं। ऐसे लड़कों को ज़्यादातर अपने इमोशंस बताने नहीं आते, और दूसरा ये हमेशा अप्रूवल सीख करते हैं फ्रॉम फेलो मेन एंड इन जनरल ऑल्सो दे नीड टू प्रूव देमसेल्व्स। इनको बस प्रूव करने की लगी रहती है। चौथा केस आता है इंटेलिजेंट या फिर ओवर प्रोटेक्टिव फादर का। ये केस ज़्यादातर लड़कियों का होता है, और ये वही बाप होते हैं जो अपनी लड़कियों को पैम्पर्ड रखते हैं। ऐसी लड़कियां ज़्यादातर आपको नीडी मिलेंगी। आप इनको जितना पैसा दे दो या जितनी आपको इनकी नीड्स पूरी कर लो, उनको वो कम पड़ेगा। दूसरा, ऐसी लड़कियों को रिजॉल्व करना नहीं आता डिफिकल्ट सिचुएशंस को। और तीसरा, ये लड़कियां ज़्यादातर डैम्सेल इन डिस्ट्रेस होती हैं। डैम्सेल इन डिस्ट्रेस का मतलब ये होता है लड़कियां जो ज़्यादातर हीरोइक फिगर्स देखती हैं अपनी लाइफ में, जब उनके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वो खुद रिजॉल्व नहीं करती बल्कि वो लड़कों से रिजॉल्व कराने की सोचती हैं। बेसिकली सेइंग कि मैं एक हेल्पलेस सनफ्लावर हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये जो 4 केसेस तुमको मैंने बताए, मॉमी और डैडी इश्यूज़ को मैंने ऊपर से बताया है। अगर तुम चाहते हो मैं इसे वीडियो बताऊँ तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन डैडी प्लीज़, और मैं पक्का मॉमी और डैडी इश्यूज़ पे ये वीडियो बनाऊंगा। अब अगली बात आती है कि भैया हम करें क्या। आपने इतना कुछ तो बता दिया, अब क्या करा जाए। तुमको मैं 3 चीज़ें बताता हूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचने की। मैं गारंटी नहीं दे रहा, बट तुम्हारे मन में एक फिल्टर ज़रूर आ जाएगा कि जिससे तुम 90% लोगों को तो ऐसे फिल्टर आउट कर दोगे। पहला, ऑलवेज स्टडी देयर फैमिली डायनेमिक्स। इसमें ये चीज़ आती है कि क्या वो न्यूक्लियर फैमिली से आते हैं या फिर जॉइंट फैमिली से आते हैं। न्यूक्लियर फैमिली वाला बंदा ज़्यादातर कंजर्व्ड रहता है, यानी उसको मेहमानों की इतनी आदत नहीं है। ऑन दी अदर साइड, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, आपके घर पे अगर कोई ना कोई आ रहा है, आपको आदत लगी हुई है रिश्तेदारों की आने की या फिर चाचा ताऊ से बातचीत करने की आदत लगी हुई है। बहुत डिफरेंट डायनेमिक्स है दोनों, ध्यान से सोचना। ये चीज़ आपको बताएगा कि वो कितने इंट्रोवर्ट या फिर एक्सट्रोवर्ट है। दूसरा आता है कि हाउ मेनी सिबलिंग्स दे हैव, और उनके बीच में उनका रिलेशन क्या है। मानिए उनके भाई बहन कितने हैं, क्या वो बड़े भाई बहन हैं, क्या वो मिडिल चाइल्ड हैं, क्या वो सबसे यंगर है फैमिली में, क्या है वो, क्या वो एक भाई बहन है, क्या वो दोनों भाई हैं, क्या वो दोनों बहनें हैं, क्या वो 2 भाई 1 बहन है, क्या वो 2 बहनें 1 भाई हैं। बेसिकली उनका भाई बहनों के साथ रिलेशन क्या है, ये चीज़ तुमको बताएगा पावर प्ले इन द रिलेशनशिप। और तीसरा है हाउ डिस्टेंट आर दे फ्रॉम देयर फैमिली, यानी उनका फैमिली से कितना मेल जोल है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुमको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। क्योंकि अगर वो फैमिली से डिस्टेंट पे हैं तो दैट मीन्स चांसेस आर कि आपकी फैमिली को वो एक्सेप्ट ना करें। ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये चांसेस पे हैं, ठीक है। मोस्टली ऐसे लोग ज़्यादातर ऐसे होते हैं। अपने आसपास तुम देखो, तुम खुद समझ जाओगे, समझदार बनो। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें तुमको क्या हेल्प करेंगी। पहला, प्रेडिक्टेबिलिटी में बहुत हेल्प करेंगी उनकी। आप उनके बिहेवियर्स को जान सकते हो, आप उनके बिहेवियर्स को रीज़न कर सकते हो। अगर वो गुस्सा कर रहे हैं किसी बात पे, किसी एक बात पे, क्यों कर रहे हैं, क्यों इस बात पे भड़क रहा है या भड़क रही है बंदी। दूसरा, आप सपोर्टिव बन सकते हो एज पर देम। और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप टॉक्सिक लोगों के प्यार में नहीं पड़ोगे। So yeah, that is up for today, and I'm gonna see you in the next one. See you around.